जय श्री राम। तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। चित्रकूट में श्री सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जेत शोर सर कीरत सर तोरी, गवन कीन बेद अंड करोरी। गंग अवन थल तीने बड़ेरे, एह किए साधु समाज घनेरे। जनक जी श्री सीता जी से कहते हैं, तेरे कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांडों में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पित कह सत्य स्नेह शुभानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुन पितु मातुलीन उरलाई, शिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से ही सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहत न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लख रूख राने जनाय उराऊ, हृदय सराहत शील शुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सच्चा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बारे बारे मिले भेंट सिय विदा कीने सन्मान, कहीं समय सिर भरत गत रान शुबान शयान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। राजा रानी ने बार बार हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख शिलोचने, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मत मोर प्रचारु। और जनक जी बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंधों में मैं कुछ जानता हूँ। सो मति मोर भरत महिमाही, कहे काह छल छुअते न छाही। विध गणपति अहपति शिव शारद,
कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। और जनक जी अपनी पत्नी सुनयना जी से कहते हैं, वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भारत चरित कीरति करतूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुर सरे रुचि निदर सुधाहु। और जनक जी कहते हैं, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। पवित्रता में गंगा जी का स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जान, कहे सुमेरु के शेर सम, कवि कुल मति सकुचान, सिया बलि रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम, जय जय राम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। आगम सबहि बरनत बरबरनी, जिम जलहीन मीने गमुधरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न कहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरने सप्रेम भरत अनुभाऊ, तियजय की रुचि लखी कहराऊ, बहुराहि लखन भरत बन चाही, सब कर भल सब के मन माही। और जनक जी कहते हैं, इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवे परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाहे नहीं तर की, भरत अवध स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। और जनक जी सुनयना जी से कहते हैं, परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री राम जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे, साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखि परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अन्यन प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेलहि, मनसहु राम रजाय, करे न सोच स्नेह बस, कहे भूप बिल खाए, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राम सिया राम, जय जय राम राम, जी सिया राम, जय जय राम।
और राजा जनक जी ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। बोलो सियावले रामचंद्र की जय। जय श्री राम।